Hi guys, today in this video I'll tell you how can you apply your New Zealand student visa। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड शेयर करिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, आपको उस पर लिखना है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड लॉगिन। आप उस पर क्लिक करेंगे और ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड पे। आप ये इंटरफेस देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है, ये साइट पे लॉगिन लिखा है ब्लू कलर में लॉगिन। उसके बाद आपको जाना है स्टार्ट एडिट और चेक द स्टेटस ऑफ एन एप्लीकेशन। क्योंकि हम ये एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे सो विल सिलेक्ट ये वाला ऑप्शन स्टार्ट एडिट वाला। फिर उसके बाद हम करेंगे चूज़ अ वीज़ा एप्लीकेशन। हम स्टूडेंट वीज़ा सीख रहे हैं तो हम स्टूडेंट वीज़ा पे क्लिक करेंगे। फिर हम इधर करेंगे लॉगिन। आपको अगर आपकी आईडी नहीं है आपको क्रिएट करनी पड़ेगी रियलमी लॉगिन आईडी। आप यहाँ पे क्रिएट रियलमी लॉगिन पे क्लिक करके अपनी आईडी बना सकते हैं। आपको अगर नहीं पता चलता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी आपको अलग से वीडियो बना के दे दूँगी। अभी मेरे पास पहले से ही रियलमी लॉगिन आईडी है तो मैं इसको लॉगिन करूँगी। सो ये ओपन हो जाएगा आपका अकाउंट जो भी आपने क्रिएट किया होगा। फिर आपको इधर जाना है क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पे। आपको स्टूडेंट वीज़ा पे क्लिक करना है। स्टूडेंट वीज़ा पे क्लिक करने के बाद आपके लिए फॉर्म खुल जाएगा जो कि आपको फिल करना है। आर यू अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा? यस। डू यू हैव अ मास्टर कार्ड वीज़ा और यूनियन पे कार्ड टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन? इस एप्लीकेशन की आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी कार्ड से, तो आप इस पे यस सेलेक्ट करेंगे। आप डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड से फ़ीस पे कर सकते हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा एज अ डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ अ न्यूजीलैंड वीज़ा होल्डर और एप्लीकेंट? अगर आप ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट चाइल्ड अप्लाई कर रहे हो, न्यूजीलैंड वीज़ा होल्डर के आप डिपेंडेंट चाइल्ड हो कोई, तो फिर आप यस करेंगे, अदरवाइज सिलेक्ट नो। अगर आर यू एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन परमानेंट रेजिडेंट? अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो या परमानेंट रेजिडेंट हो तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू क्लेम्ड रिफ्यूजी और प्रोटेक्शन स्टेटस इन न्यूजीलैंड? अगर आपने रिफ्यूजी या प्रोटेक्शन स्टेटस क्लेम किया तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। आर यू अप्लाइंग अंडर अ स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग कैटेगरी? अगर आप किसी वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो क्लिक नो। नाउ लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। आपको स्टार्ट माय एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर सेकंड आएगा आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट। इस पे आपको फैमिली लास्ट नेम, इट मीन्स जो आपका सरनेम है आपको वो भरना है। सो आप यहाँ पे अपना सरनेम भरेंगे, तो मैं अपना सरनेम भर रही हूँ। और गिवन आपका फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम है आपको यहाँ पे वो भरना है। फिर आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, जो भी है मिस या मिसेज है, आप जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। अदर नेम्स यू आर नोन बाय और हैव बीन नोन बाय इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपको किसी और नाम से पहले जाना जाता था तो आपको यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज़ आपको ये फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आएंगे हम व्हाट इज़ योर जेंडर, फीमेल या मेल। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ईयर। फिर वेयर वर यू बॉर्न, आप कौन सी कंट्री में बॉर्न हुए थे आपको वो सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इंडिया। आपको अपना स्टेट और प्रोविंस सेलेक्ट करना है, कौन सी स्टेट से हैं आप।
मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ। फिर हम टाउन एंड सिटी भी भरेंगे जो भी आपकी है। आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर फिल करना है। आपके पासपोर्ट पे आपका नंबर होगा। कंट्री और टेरिटरी आपका जहाँ का पासपोर्ट है वो सिलेक्ट करना है आपको। पासपोर्ट से एक्सपायरी डेट चेक करके फिल करनी है यहाँ पे, जो भी आपकी एक्सपायरी डेट है। अगर आप नेशनल आइडेंटिटी नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल फिल नहीं कर रही हूँ और ये कोई ज़रूरी नहीं है फिल करना नेशनल आइडेंटिटी नंबर। अगर आपके पास कोई और सिटीजनशिप है किसी और कंट्री की तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास है, अदरवाइज उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। व्हाट इज़ योर पार्टनरशिप स्टेटस? अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल भरेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ वीज़ा फॉर न्यूजीलैंड? अगर आपने प्रीवियसली पहले अप्लाई किया तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो। आप अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस भरेंगे। जैसे अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप अपना इंडिया का रेजिडेंशियल एड्रेस भरेंगे जहाँ पे भी आप रहते हैं। एड्रेस लाइन, टाउन, सिटी, जिप कोड भरेंगे। आपको अपना लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर भी भरना पड़ेगा। फिर आप अपनी ईमेल फिल करेंगे, जो भी आपकी ईमेल है। रिकन्फर्म करेंगे ईमेल को, दोबारा भरेंगे आप अपनी ईमेल। अगर आपका पोस्टल एड्रेस सेम है आपके रेजिडेंशियल एड्रेस की तरह, जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका पोस्टल एड्रेस भी सेम है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो। विल यू बी इन द सेम कंट्री एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस व्हेन यू सबमिट दिस एप्लीकेशन? जब आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करोगे आप उसी कंट्री में होगे जहाँ पे आप रह रहे हो अभी, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। Will this application be submitted together with other visa application as a part of group? अगर आप दूसरी एप्लीकेशंस के साथ सबमिट कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। हम नो कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे आई एग्री सेलेक्ट करना है, फिर हम करेंगे कंटिन्यू। अब हम स्टडी डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आप पाथवे स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। पाथवे स्टूडेंट वीज़ा होता है जैसे कि अगर आप स्टडी चेंज कर रहे हैं, जैसे आप इंडिया में कॉमर्स फील्ड से हैं और यहाँ पे आके आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी स्टडी लेना चाहते हैं, तो पाथवे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके आप अपनी स्टडी चेंज कर सकते हैं। आर यू कमिंग टू न्यूजीलैंड एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट? तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। अगर आप एज एक्सचेंज स्टूडेंट आ रहे हो तो हम नो कर रहे हैं। डू यू हैव अ स्कॉलरशिप टू स्टडी इन न्यूजीलैंड? अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है यू कैन सेलेक्ट यस, अदरवाइज नो। What date do you intend to enter in न्यूजीलैंड? कौन सी डेट को आपको लगता है कि आप एंटर करेंगे न्यूजीलैंड, तो आप सेलेक्ट करेंगे वो डेट। जैसे जो भी आपका कोर्स का डेट होएगा तो उसके पहले ही आपको एंटर करना होगा, तो आप वो डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन न्यूजीलैंड? आपकी जितनी भी स्टडी है आप उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी 2 साल की स्टडी है यू कैन सेलेक्ट मोर देन 12 मंथ्स एंड लेस देन 24 मंथ्स। अगर आप आर यू एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोग्राम फीस? अगर आप अपनी प्रोग्राम फीस से एग्जेम्प्ट हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो। प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल अबाउट योर प्रोग्राम ऑफ स्टडी।
आपका जो ऑफ़र लेटर होएगा उस पर डेट होगी कि आपकी स्टडी कब शुरू होएगी, आपको वो फिल करनी है यहाँ पे, और कब ख़त्म होगी। वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। टाइप ऑफ स्टडी, अगर आपकी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ दी, आप उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टीचर एजुकेशन आप सिलेक्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ द एजुकेशन प्रोवाइडर, जैसे कि मैं यहाँ पे एक टीचर एजुकेशन को जानती हूँ तो मैं उनका नेम फिल कर रही हूँ। जो भी आपके कॉलेज का नेम होएगा वो आपको फिल करना है यहाँ पे। क्वालिफ़िकेशन और प्रोग्राम, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपका नाम है आपकी क्वालिफ़िकेशन का, जो आपका कोर्स है उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। ये फील्ड इम्पॉर्टेंट है तो आपको इनको ढंग से फिल करना है। हाउ डज दिस प्रोग्राम ऑफ स्टडी फॉलो ऑन फ्रॉम योर प्रीवियस स्टडी एंड वर्क एक्सपीरियंस, जो भी आपकी प्रीवियस स्टडी है या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है प्रीवियस, तो वो कैसे लिंक करता है, ये जो स्टडी आपने ली है उसके साथ कैसे लिंक करता है, आपको यहाँ पे फिल करना है। सो फिलहाल मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ अभी। दिस प्रोग्राम which I opted for, just what do you plan to do after you have completed your program of study, आप क्या प्लान है जब आपकी स्टडी ख़त्म हो जाएगी तब आपका क्या प्लान है। You can write that you'll come back to your country. How does this program of study fit in your long term goals, आपके long term goals से ये program of study कैसे मिलता जुलता है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इज योर प्रोग्राम ऑफ स्टडी 120 क्रेडिट्स और मोर इन टोटल, आपके ऑफर लेटर पे हो सकता है कि आपका जो स्टडी है वो कितने क्रेडिट पॉइंट्स की है, 120 है या 120 से ज़्यादा है, या फिर आप साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं उस प्रोग्राम की, तो आपको पता चल जाएगा कितने क्रेडिट्स हैं। आप यस करेंगे, फिर जितने भी क्रेडिट्स का होगा, अगर 120 है या उससे ज़्यादा है तो यस करेंगे, फिर हम करेंगे कंटिन्यू। हाउ विल यू बी फाइनेंशियली सपोर्टेड, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे होंगे, अगर आपकी कोई थर्ड पार्टी, आपका फ्रेंड या रिलेटिव आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पहले से फंड्स हैं अपने पे करने के लिए तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ऑप्शन। अगर आपकी ऑलरेडी लिविंग कॉस्ट पे हो चुकी है आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फुली फंडेड हैं न्यूजीलैंड में रहने के लिए तो आप स्कॉलरशिप की वजह से तो आप फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है टेम्परेरी एंट्री की एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर से तो आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं ऑप्शन थर्ड सेलेक्ट कर रही हूँ सो दैट आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता सकूँ। सो थर्ड पार्टी, अगर आप कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको सपोर्ट कर रहा है। व्हाट अरेंजमेंट्स हैव यू मेड फॉर आउटवर्ड ट्रैवल फ्रॉम न्यूजीलैंड, अ थर्ड पार्टी, आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आई हैव प्री परचेज ट्रैवल, अगर आपने प्री परचेज पहले से ही खरीद ली टिकट फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सफिशिएंट फंड्स है आपके पास तो आप सेकंड ऑप्शन। अगर एक थर्ड पार्टी ने फाइनेंशियल अंडरटेकिंग दे दी है कि आपका आउटवर्ड ट्रैवल का एक्सपेंस वो उठाएंगे आपके रिलेटिव या फ्रेंड तो आप थर्ड ऑप्शन टिक करेंगे। मैं आई हैव सफिशिएंट फंड्स टू परचेज ट्रैवल में सेलेक्ट कर रही हूँ, फिर हम करेंगे कंटिन्यू। अब आएंगे हम हेल्थ डिटेल्स पे, अगर आपको टीबी है ट्यूबरक्लोसिस है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। रेनल डायलिसिस है, नो। हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है, नो। रेजिडेंशियल केयर की आपको ज़रूरत है, नहीं। अगर आपको स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज चाहिए होती हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। अगर आप प्रेग्नेंट तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो। अगर आपका कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है या फिर ब्लड हुआ है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो। अगर आपने कभी ड्रग्स लिए हैं तो यस।
अगर आप एक्सपोज हुए हैं किसी भी एक्टिविटी से, HIV, हेपेटाइटिस B और C, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो। हम करेंगे फिर आई एग्री विद द डिक्लेरेशन। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं इसमें। कैरेक्टर डिटेल्स, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस। अगर आप किसी ऑफेंस की वजह से आपको सॉरी मेरी आवाज़ चली गई थी। अगर किसी ऑफेंस की वजह से आप कभी कन्विक्ट हुए हैं, आपके ऊपर केस वगैरह डाला जो भी है अगेंस्ट द लॉ, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। आपके हैव यू एवर बीन अंडर इन्वेस्टिगेशन के अंडर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। हैव यू एवर बीन चार्ज फॉर एनी ऑफेंस, नो। अगर आपको किसी ऑफेंस चार्ज लगा आपके ऊपर तो आप यस करेंगे। अगर हैव यू एवर बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम और रिफ्यूज्ड एंट्री टू एनी कंट्री एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड को छोड़ के अगर आपकी किसी और कंट्री में एंट्री रिफ्यूज़ हुई है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड। अगर आपको किसी कंट्री ने वीज़ा रिफ्यूज़ करा है न्यूजीलैंड को छोड़ के तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो। हैव यू एवर बीन रिमूव्ड, डिपोर्टेड और एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी कंट्री एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड को छोड़ के अगर आपको किसी कंट्री से डिपोर्ट किया है, रिमूव किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। आर यू करंटली वांटेड फॉर एनी क्वेश्चनिंग। अगर आपके ऊपर आप वांटेड हो, आपकी कोई क्वेश्चनिंग है आपकी, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड को इंक्लूड करके। आर यू करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर एनी इवेंट्स। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के अंडर चल रहे हैं किसी ऑफेंस के रिलेटेड तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। अगर आपके चार्जेस फेस कर रहे हैं आप कोई अगेंस्ट द लॉ तो आप यस करेंगे, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, नहीं तो नो। अब हम करेंगे कंटिन्यू। आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन और वर्क हिस्ट्री भरनी है। जैसे आपको अपनी वर्क हिस्ट्री यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, आपकी एजुकेशन हिस्ट्री, स्टार्ट डेट भरेंगे आप अपनी, जो भी आपने ऐसे बैचलर की है इंडिया में तो आप उसकी स्टार्ट डेट भरेंगे, एंड डेट भरेंगे, मंथ और ईयर ही भरना है सिर्फ इसमें। और फिर आप इंस्टीट्यूशन का नेम फिल करेंगे जहाँ से भी आपने करी है, कंट्री, स्टेट, प्रोविंस आप फिल करेंगे जहाँ से आपकी स्टडी हुई है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, अपनी स्टडी का नाम लिखेंगे आप यहाँ पे, क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड, आपको सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं अपनी क्वालिफिकेशन के तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, इंक्लूड योर करंट एम्प्लॉयमेंट पीरियड्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रही है तो आप इसको फिल करेंगे, अदरवाइज नो। फिर हम करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि मैं आपको बता दिया है, ये आप खुद फिल कर सकते हैं। फिर हम आएंगे फैमिली डिटेल्स पे। डू यू हैव एटलीस्ट वन पेरेंट स्टिल लिविंग, यस। आप यहाँ पे यस करेंगे। आप यहाँ पे नाम लिखेंगे अपने फैमिली और लास्ट नेम मीन्स सरनेम आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे। फीमेल, पार्टनरशिप स्टेटस क्या है उनका वो भरेंगे, आपके साथ क्या रिलेशनशिप है उनका, मदर है फादर है वो भरेंगे आप। सिटीजनशिप कौन सी है आपके मदर या फादर के पास, आपको वो फिल करना है। रेजिडेंस कंट्री फिल करनी है आपको, जहाँ के भी आपके मॉम डैड रेजिडेंस है। कंट्री टेरिटरी ऑफ बर्थ, आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। इंडिया, ऑक्यूपेशंस लिखनी है आपको, अगर वो हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ लिख सकते हैं, काम करते हैं तो आप काम लिख सकते हैं। डू यू हैव एनी ब्रदर सिस्टर, आपके ब्रदर सिस्टर आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। देन आपको आगे मूव करना है। डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स इन न्यूजीलैंड, अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं न्यूजीलैंड में तो आपको यस सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको उनकी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी पूरी। मैं नो सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर हम करेंगे कंटिन्यू। आर यू कम्प्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, अगर आप ये फॉर्म किसी और के बिहाफ पे कंप्लीट कर रहे हो तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे।
हैव यू रिसीव्ड इमिग्रेशन की एडवाइस आप ले सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए आप उनको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करेंगे। ये सबसे मेन थिंग है जब हम एक वीज़ा अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट है पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ ऑफ योर हेड शोल्डर्स फ्रॉम द फ्रंट। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में, यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। फिर आपको अपलोड करना है रेलेवेंट पेजेस ऑफ द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट यू विल बी ट्रैवलिंग ऑन। आपको अपने पासपोर्ट के पेजेस अपलोड करने हैं जिस पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको अपलोड करने हैं। इधर अपने पासपोर्ट के पेजेस जहाँ पे स्टैंप लगी है आप उनको भी अपलोड कर सकते हैं, उनका पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। योर ऑफर ऑफ प्लेस फ्रॉम योर एजुकेशन प्रोवाइडर, आपको अपना ऑफर लेटर है जो इधर पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना है यहाँ पे। फिर confirmation that your program of study is at least 120 credits, इस यहाँ पे confirmation अपलोड करनी है कि जो आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी है वो 120 क्रेडिट्स का है। अगर आपके ऑफर लेटर में वो लिखा है तो आप अपना ऑफर लेटर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप साइट पे जाएंगे, कॉलेज की साइट पे अपना कोर्स सर्च करेंगे और वहाँ पे लिखा होगा कि इतने क्रेडिट्स का ये कोर्स है, आप वो स्क्रीनशॉट लेके उसका पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये स्टेप जो मैंने सेलेक्ट किया था सो दैट मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ। कंप्लीटेड फाइनेंशियल अंडरटेकिंग फॉर अ स्टूडेंट INC 1014 इंक्लूडिंग ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई फॉरेन से सपोर्ट करता है आपका रिलेटिव या फ्रेंड, सो यू हैव टू, तो उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, दैट इज़ ये वाला फॉर्म। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे वो फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे और जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है वो ये वाला फॉर्म कंप्लीट करके देगा। फिर आपका उस फॉर्म का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और फिर इसको अपलोड करना पड़ेगा। एविडेंस यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू परचेज आउटवर्ड ट्रैवल, इसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जो भी है वो अपलोड करनी पड़ेगी कि आपके पास फंड्स हैं बाहर ट्रैवल करने के लिए। अगर वो डॉक्यूमेंट भी इंग्लिश में नहीं है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के फिर पीडीएफ बना के फिर अपलोड करना है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू मस्ट प्रोवाइड अ चेस्ट एक्सरे। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ्स का चेस्ट एक्सरे चाहिए जो कि आपको अपलोड करना है। इज़ अ फिजिशियन सबमिटिंग योर हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑन योर बिहाफ, आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। डिड योर फिजिशियन सप्लाई यू एन ई मेडिकल रेफरेंस कोड, यस। जब आप उसके पास चेस्ट एक्सरे सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे तो आपका चेस्ट एक्सरे स्कैन करके सर्टिफिकेट करके वो आपको एक पेज देते हैं, उसके कॉर्नर पे बिल्कुल उस पेज के कॉर्नर पे कोड लिखा होता है NZEOR करके कुछ, तो जो उस पे नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है पूरा। अगर आपका फिजिशियन आपकी सबमिट नहीं कर रहा हेल्थ इंफॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे अपना चेस्ट एक्सरे अपलोड करना है, उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है, डेट ऑफ इशू, मंथ, ईयर सब कुछ लिखना है। नहीं तो आपको जो वो पेज मिलेगा उसका कोड यहाँ पे आपको फिल करना है, उसके टॉप कॉर्नर पे वो कोड लिखा होता है। एविडेंस दैट यूर अ बोनाफाइड एप्लीकेंट, आपको प्रोवाइड करना दैट यूर अ बोनाफाइड एप्लीकेंट। इसमें आप बोनाफाइड में आप अपने कॉलेज का रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज से रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कि आप बोनाफाइड एप्लीकेंट हैं। आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं कि आप जा रहे हैं, आपको सब कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, आप जस्ट इतना लिख सकते हैं कि आपने अपनी स्टडीज़ ख़त्म करी है और आप वहाँ पे ये स्टडी कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो आप यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर अपने कॉलेज से लेके अपलोड कर सकते हैं बोनाफाइड एप्लीकेंट की कैटेगरी में। आर देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स यू विश टू प्रोवाइड, आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, यस, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट टाइप है, इस पे जाके आपको क्लिक करना है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे उसका पीडीएफ अपलोड करना है। आपकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं बैचलर डिग्री की आपको यहाँ पे वो अपलोड करनी है। फिर उसके बाद दोबारा से आपको क्लिक करना है इस पर ही, अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कवर लेटर अपलोड करना है जो आप लिखेंगे, आपका एजुकेशन प्रोवाइडर लेटर जो कि हम बोलते हैं, ये सेम ऑफ़र लेटर है, ये आपको अपलोड
आप पहले ऊपर कर चुके हैं। फिर आपको अगर कोई और लेटर मिलता है तो अपलोड कर सकते हैं आप। आपको अपना PT IELTS स्कोर, ये IELTS सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अपलोड करना है। ऐसे करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, वो सब आप PDF बनाएंगे और लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट PDF, फिर अपलोड करेंगे ऐसे करके। फिर आप उस PDF के हर PDF को नाम देना है, तब अपलोड करना है आपको। उसके बाद अगर आपको एविडेंस शो करने हैं कि आपको किसी ने सपोर्ट किया बाहर से, उनकी बैंक डिटेल्स शो करनी है, उनके साथ रिलेशनशिप आपको शो करना पड़ेगा कि आपका और उनका क्या रिलेशन है। उस चीज़ के प्रूफ्स देने के लिए भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, आप सिलेक्ट कर सकते हैं अदर डॉक्यूमेंट नॉट लिस्टेड, और फिर उस PDF के सामने उसका नाम आएगा, जैसे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट PDF, फिर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। रिलेशनशिप प्रूफ PDF यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अगर आप कोई थर्ड पार्टी सपोर्ट करती है तो उसके लिए आपको ये सब कुछ अपलोड करना पड़ता है। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर, अगर आपको स्कूल से मिलता है ये, या फिर उससे, या अपनी बोनाफाइड कैटेगरी में भी अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप कॉलेज से रिकमेंडेशन लेके अपनी बोनाफाइड कैटेगरी में अपलोड कर सकते हैं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, मतलब रिलेशनशिप प्रूफ्स वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ सेलेक्ट करके आपको अपने सारे जो कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। दिस इज़ दी होल प्रोसेस। सिर्फ आप आज से अपनी अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं, और इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। दैट इज़ द लास्ट स्टेप। फिर आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप इमिग्रेशन को कॉल करके अपनी फ़ाइल का स्टेटस पता कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कहाँ तक पहुँची है। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल टेल यू सब कुछ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, हेल्प की, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आई विल मेक मोर